हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, बाकी वीडियो से कुछ अलग है ये, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है 2025 बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक, आप लोगों के सिर पर है, तो उसी को दोस्तों टारगेट करते हुए मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया है क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक, जो कि आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर यानी बोल सकते हैं दूसरा चैप्टर है ना, सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है। ठीक ठीक, इसको अपन लोग बोलते हैं विलेन। ओके, तो दोस्तों इसी के बारे में मैंने आप लोगों के लिए चूज किया है, जो भी आपके विलेन चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, सभी चीज़ों को यानी सभी टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप लोगों को फ्रेंड वीडियो में पूरा बने रहना है। ठीक ना, जैसे जैसे हम लोग वीडियो के अंत की तरफ यानी वीडियो के लास्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को एक एक इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लास्ट में ही लिखा है। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो को पूरे बने रहना है। ठीक, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में देख लिया फिर ऐसे उसको ऐसे देख कर इग्नोर कर दिया। ठीक, कि ऐसा कि मैंने इसको सब देखा है ऐसा ऐसा समझ कर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मित्रों। ठीक, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं। पहले मैंने जैसे आपको पता है, पहले फ्रेंड मैंने पहले लोग टॉपिक्स लिए, फिर उससे आप करते करते 100% तक जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी को मैंने यहाँ पर कवर किए दोस्तों। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको पता है फ्रेंड बिलियन के महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लेकर आया 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला आपका टॉपिक कौन सा है। देखिए देखिए दोस्तों, जो आपको पहला टॉपिक है उसका नाम है परासरण एवं परासरण दाब। ठीक, परासरण अलग होता है एंड परासरण दाब अलग होता है। ठीक, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, परासरण से ही परासरण दाब आपका डिफाइन होता है। ओके, सेकंड देख लेते हैं दोस्तों क्या है। सेकंड है दोस्तों आप लोग का विसरण। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके क्लास 12 में केमिस्ट्री में विलयन वाले में विसरण क्या होता है। ठीक, और एक बात और दोस्तों, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि परासरण और विसरण, ठीक, ये तो परासरण है एंड ये विसरण है। ठीक, दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है यानी अंतर क्या होता है। ठीक, यानी परासरण और विसरण में अंतर बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आएगा तो आपको 5 से नंबर से कम नहीं मिल देगा। ठीक, अगर ये आ जाता है तो 5 नंबर से मान चले, मैं आपको 110% बता रहा हूँ। ठीक, 5 से 10 नंबर, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, 5 नंबर आपको देकर ही जाएगा। ठीक, परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है। ओके, चलिए ये इतना हुआ। तीसरा टॉपिक दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए तीसरा टॉपिक आप लोग यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन पर, परासरण दाब के नियम क्या होते हैं। ठीक, यानी जो परासरण दाब है इसके लास्ट क्या होते हैं। ठीक, एक बात और है दोस्तों, जितने भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इन सब के जो नियम होते हैं उस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। ठीक, ये तो अभी इस पर कम पूछा जाएगा, लेकिन अभी आगे जो आएगा उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक, अगर दोस्तों आप लोगों को मतलब इन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना है। मैं आपको इन सारे टॉपिक्स पर जितने भी न्यूमेरिकल्स टफ से लेकर ईजी तक यानी ईजी से लेकर टफ तक जितने भी यानी बनेंगे न्यूमेरिकल्स सभी को मैं आपको डिटेल कराऊंगा। ठीक, तो चलिए परासरण दाब के नियम क्या होते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक है। अब देखते हैं दोस्तों हमारा फोर्थ टॉपिक क्या है। ठीक, देखिए फोर्थ टॉपिक, एक एक टॉपिक मैं आपको खोलते जा रहा हूँ। ठीक, देखिए फोर्थ क्या है, वांट समीकरण का अनुप्रयोग। ठीक, यानी फ्रेंड्स वांट लिखा, मैंने हाफ नहीं लिखा ना, आप लोगों ने पढ़ा वांट हाफ। ठीक, वांट हाफ का समीकरण क्या होता है उसी से है। तो वांट हाफ दोस्तों जो आपका इक्वेशन होता है उसका अनुप्रयोग। ठीक, वांट हाफ समीकरण कब पूछा जाता है कि उसके जो आपके फ्रेंड्स यूज होए, ठीक, यानी अनुप्रयोग है। ठीक ना, आपके डेली लाइफ में या फिर बोल सकते हो जहाँ पर कुछ होता है तो उसके अनुप्रयोग के बारे में पूछता है आप लोगों से ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा मित्रों। बाकी हम आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों पांचवा देखिएगा क्या है, द्रवों का वाष्प दाब। ठीक, यानी जो आपके द्रव होते हैं, ठीक, लिक्विड्स, उनका वेपर प्रेशर क्या होता है यानी वाष्प दाब क्या होता है, उस चीज़ का आपको पता है फ्रेंड्स, इसका फार्मूला भी होता है। ठीक ना, द्रव का वाष्प दाब पर आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक, तो आपको इसको पूरा देख लेना है। ठीक ना, आगे देखते हैं छठवां टॉपिक दोस्तों क्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा छठवां टॉपिक मैं आपको दोस्तों बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक ना, राउल्ट का नियम क्या होता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है बिल्कुल, यानी सनसनी निगाहों से आपको देख लेना है। ठीक ना, राउल्ट का नियम क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, 110% आएगा ही आएगा। ठीक, इस पर न्यूमेरिकल भी कर लेना है, अगर नहीं आता है दोस्तों मैंने आपको बताया अगर इस पर न्यूमेरिकल चाहिए, ठीक ना, हर एक टॉपिक्स पर, तो आपको कमेंट करना है, सीधा आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। अच्छा, सातवां देख लेते हैं दोस्तों क्या है। सातवां यहाँ पर देखिएगा क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। ठीक, इस पर आता है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्वथनांक के उन्नयन पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक ना, अब जितने भी दोस्तों आप लोगों को टॉपिक देखने को मिलेंगे यहाँ से टफ टफ टॉपिक आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक, राउल्ट के नियम पर न्यूमेरिकल 110% पूछा जाता है,
क्वथनांक का उन्नयन पर न्यूमेरिकल 110% पूछा जाता है। अब 8वां देखते हैं, वो भी कुछ आप लोगों के लिए अजीबोगरीब होगा, ठीक ना। ये देखिए 8वां, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मित्रों, ठीक। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक। जितने भी मैं आपको बताते चला हूँ इन पर न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, ठीक है। बाकी आपको पता है विलियन चैप्टर से ज़्यादा कुछ टॉपिक पूछा रहता है, हमेशा क्या होता है न्यूमेरिकल्स ही पूछा जाता है, ठीक। ऐसा ना पूछेगा कि राउल्ट का नियम बताइए, इसका अनुप्रयोग बताइए, ऐसा कुछ नहीं। सीधा इसके जो आपके फार्मूले होते हैं राउल्ट के नियम पर, सीधा इस पर न्यूमेरिकल आपको दे देगा, ठीक। आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ओके। और न्यूमेरिकल ऐसा नहीं नॉर्मल नहीं देगा, लगभग आपको टफ में भी दे सकता है, जैसे 8 नंबर में भी न्यूमेरिकल आपको दे सकता है, बाकी 4 नंबर में पूछा ही जाता है, ठीक ना। चलिए 8वां हो गया दोस्तों, और 9वां देखिएगा आप लोग, ठीक। ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो देखिए 9वां क्या है दोस्तों, हिमांक का अवनमन क्या होता है, ठीक। हिमांक का अवनमन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी न्यूमेरिकल आपका मित्रों पूछा ही जाता है, ठीक ना। हिमांक के अवनमन पर अब जितने भी टॉपिक आ रहे हैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ, सब पर न्यूमेरिकल, टोटल न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, ठीक। थ्योरी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन न्यूमेरिकल जो आएगा वो आएगा ही आएगा, ठीक। चलिए 9वां हुआ। 10वां देखिएगा, 10वां कुछ इस प्रकार से, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल आपका मित्रों पूछा ही जाएगा, ठीक। चलिए 10वां हुआ। 11वां देखते हैं फटाक से। देखिए 11वां कुछ इस प्रकार से दोस्तों, वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन, मतलब कि वाष्पशील एक तो होता है वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन, एक है, ठीक ना, ये एक टॉपिक हुआ। और वाष्पशील द्रवों के अनादर्श विलयन दूसरा हुआ, ठीक। एक आदर्श आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। एक अनआइडियल सॉल्यूशन आप लोग बोल सकते हो, ठीक। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन दो होते हैं, ठीक। तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी आपका क्या होता है फ्रेंड्स, फार्मूला जनरेट करता है, ठीक। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, तो इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, ठीक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि टॉपिक है आपके उसमें बुक्स में दे रखा है, ठीक ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। बाकी जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चला हूँ। 12वां देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर मित्रों आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, डाल्टन का नियम, ठीक। डाल्टन का नियम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक। चलिए डाल्टन हुआ। 12वां के बाद 13वां देखिएगा। ये देखिए 13वां क्या है, डाल्टन का नियम तथा राउल्ट के नियम, ठीक, के मध्य संबंध क्या होता है, ठीक ना। 13वां आपका ये इस प्रकार से दिया है, क्योंकि जो फ्रेंड्स आपका डाल्टन का नियम है और जो राउल्ट का नियम है, इन दोनों के जो फार्मूले होते हैं उनके बीच में कुछ संबंध होता है, ठीक ना। उसी को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक। बाकी इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे यानी कि हाई क्वालिटी के न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं, ठीक। डाल्टन के नियम और राउल्ट के नियम को मिलाकर जो मेन फार्मूला हमारा बनता है मित्रों, उस पर अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक, अच्छे क्वालिटी के। 13वां वो मित्रों देखिएगा। 14वां देखिएगा। 14वां कुछ इस प्रकार से है, हेनरी नियम की सीमाएं, ठीक। 14वां क्या है, हेनरी नियम की सीमाएं। इसमें तो दोस्तों थ्योरी पूछी जाती है, ठीक ना। 14वें वाले में थ्योरी पूछी जाएगी आपसे, हेनरी नियम की सीमाएं। और इसमें और एक चीज़ आता है, हेनरी नियम का अनुप्रयोग, ठीक। यानी हेनरी नियम का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, उस चीज़ को भी पूछा जाता है, ठीक। चलिए 14वां। अब मित्रों जो आपका 15वां टॉपिक आएगा वो लास्ट टॉपिक है इस सॉल्यूशन वाले इस वीडियो को आप लोग बोल सकते हो लास्ट, लेकिन उस चीज़ को भाई ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं, आपके सामने आने वाला है, देखिए ये देखिए आ चुका है 15। देखिए कोई टॉपिक नहीं है आपके सॉल्यूशन चैप्टर से, बाकी देखिए इसमें कुछ बताई गई हैं, इन सभी बताई गई चीज़ों पर अर्थात टॉपिक्स पर, ठीक। यानी जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पर बताए हैं उन पर बार बार रिवाइज करना है, ठीक। यानी अगर दोस्तों आप लोगों को जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पर बताए हैं, ठीक, अगर इन सबका रिवीजन आप लोग कर लेते हो तो आपका यानी सॉल्यूशन चैप्टर से जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जितने भी थ्योरीज आ सकती हैं, इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक ना। क्योंकि मैंने दिया है अपने लाइफ में, ठीक ना, मैंने भी 12th किया है तो मेरे को पता है कैसे क्या पूछा जाता है, ठीक। तो आपको दोस्तों इतने टॉपिक्स को एकदम क्लियर करके रखना है, ठीक। बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ओके। तो अगर इसको पढ़ लेते हो तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है बिलियन चैप्टर से। बाकी आगे वाले चैप्टर्स को मैं भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना, उस पर भी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी वीडियो कैसे लगी दोस्तों को कमेंट में बताना है, और किस यानी केमिस्ट्री में और किस चैप्टर्स की आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक। उसकी वीडियो आपको जल्द मिलेगी, ठीक ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।